बैठ जाइए, आ जाओ बैठ। कोई नहीं, मैं बताऊंगा पेज नंबर, बताऊंगा। ओम नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमौगणी, मंगलम कुंद कुंदार्द्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरुका मूले जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करहूँ मोक्ष उपाय। अब आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, जो जी पढ़ने में, सुनने में और विचारने में संतुष्ट हैं, जो जी स्वाध्याय कर लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, थोड़ा बहुत विचार कर लिया, तो जो सुनने, पढ़ने में और विचारने में संतुष्ट हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए कहते हैं। क्या हुआ? सही नहीं है आवाज? क्या कहते हैं? रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंत में कहते हैं। अभी आप रुको, मैं बताऊंगा सबको, एकदम शांति से सुनो, है ना। पेज नंबर बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब खोलना, उसको खुद से पढ़ना और समझना। जो संतुष्ट हैं, हमें 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, समझ में हमें सब आता है। आप जो कहना चाहते हो वो बात हमें पकड़ में भी आती है, पर आप जो बात कहते हो आत्मा, जो आप बात कहते हो अनुभूति, ये तो बिल्कुल दूर की कौड़ी लगती है। ऐसा लगता है कि ये तो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है। पंचम काल में कहाँ संभव है आत्मानुभूति करना? क्यों, है या नहीं है? और स्वाध्याय करते हैं तो बात जो कहते हैं वो समझ में आती है, और हम पढ़ते हैं, खूब चिंतन भी करते हैं, विचार भी करते हैं, तो बस हमारा काम तो हो ही जाएगा। तो जो पढ़ने में संतुष्ट हैं, सोचने में संतुष्ट हैं, अथवा चर्चा वार्ता करने में संतुष्ट हैं, सो उनसे पंडित टोडरमल जी कहते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंत में, वे कहते हैं कि स्यादवाद और केवल ज्ञान के संदर्भ में, मैं पढ़ के बतलाता हूं, फिर आप उसके बाद खोलना उसको। वे कहते हैं कि सर्व प्रकार एक ही जाति कहो तो जिस प्रकार केवली युगपद प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेयों को निर्विकल्प रूप जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो है नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। अभी मैंने अंतिम लाइन पढ़ी जानबूझकर। एक चिट्ठी आई पंडित टोडरमल जी के पास और उन्होंने प्रश्न पूछा
कि आत्मानुभूति कैसे संभव है और केवल ज्ञान में जैसा आत्मा जाना जाता है, क्या छद्मस्त अवस्था में भी वैसा ही आत्मा जाना जाता है? क्या पूछा? केवल ज्ञान में जैसे आत्मा जाना जाता है तो छद्मस्त अवस्था में भी वैसा ही आत्मा जाना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जाति की अपेक्षा से भिन्नता, माने सर्वदेश और एक देश, ऐसी जाति नहीं। क्या कहा? केवल ज्ञान युगपत जानता है और जो मतिश्रुत ज्ञान है वो परोक्ष जानता है। माने हम आत्मा को परोक्ष रूप से जानेंगे। पहली बात, हम आत्मा को कैसे जानेंगे? परोक्ष रूप से जानेंगे। तो ये परोक्ष रूप से आत्मा कैसे जाना जाता है? आंख बंद करी, कोई नजर आ गया तो समझ में आया कि आत्मा दिख गया। अब आंख बंद करके तो आत्मा दिखता नहीं। ये परोक्ष से आत्मा को जानना माने क्या? इसका क्या मतलब है कि हम परोक्ष से इस आत्मा का अनुभव करेंगे और इस आत्मा को जानेंगे। तो क्या कहते हैं आगे? स्यादवाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुत ज्ञान परोक्ष है। हमारे पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान है या नहीं है तुम्हारे पास? है ना? ज्ञान से ही सुन रहे हो, ज्ञान से ही समझ रहे हो। अभी ज्ञान उपलब्ध है या नहीं है? है या नहीं? कि हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है या नहीं है? ये जो सुना जा रहा है, ये जो जाना जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है, ये ज्ञान है ना। इस ज्ञान का नाम परोक्ष है। इस ज्ञान का नाम परोक्ष है। परोक्ष जैसा लग रहा है, प्रत्यक्ष जैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अभी प्रत्यक्ष जैसा लग रहा है, ये परोक्ष जैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये लगता तो ऐसे कि बिल्कुल साक्षात देख रहा हूँ। हाँ, वही तो मैंने तभी तो पूछा। ये जो ज्ञान अभी दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये प्रत्यक्ष जैसा लग रहा है या परोक्ष जैसा लग रहा है? कि लगता तो ऐसा है कि प्रत्यक्ष है, मैं प्रत्यक्ष सुनता हूँ, प्रत्यक्ष देखता हूँ, प्रत्यक्ष बोलता हूँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तो क्या ऐसा ही आत्मा मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा? नहीं। ये प्रश्न है। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसे परोक्ष क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सुनो, निश्चय सम्यक्त का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त का स्वरूप लिखा है। प्रश्न में क्या पूछा था कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या है और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? ये प्रश्न पूछा था। पहले प्रश्न समझा रहा हूँ, उत्तर सबको बताऊंगा, कहाँ लिखा है, क्या पढ़ना। फिर कहते हैं सो सत्य है, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन वाली जो बात तुमने पूछी, ये बात सत्य है, बिल्कुल ठीक है। परंतु इतना जानना, क्या जानना? कि सम्यक्त्व के व्यवहार सम्यक्त्व में व अनकाल में अंतर गर्भित निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जिनको निश्चय सम्यक दर्शन है उनको तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, और जिनको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है उनको व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। सदैव गमन रूप रहता है, अर्थात निश्चय सम्यक दृष्टि जीवों के व्यवहार सम्यक दर्शन साथ साथ ही रहता है। एक बात। अब आगे, तथा तुमने लिखा कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों ना जाने? हम आत्मा को प्रत्यक्ष जान सकते हैं तो कर्म वर्गणा को भी प्रत्यक्ष जान सकते हैं, स्वयं संवेदन की अपेक्षा से। घबराना नहीं, अभी थोड़ी पहेलियाँ लगेंगी, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये पहेलियाँ, समझाऊंगा आपको सब। देखो क्या कहते हैं। सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं। आत्मा को प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने जिसमें आत्मा दिखाई देता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा दिखाई दे रहा हूँ, समझ में आई बात? ऐसा अपना आत्मा दिखाई दे, ऐसा तो केवल ज्ञानी जानते हैं। अच्छा, और कर्म वर्गणा को तो अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तो तुम उस ज्ञान से, जिस ज्ञान से कर्म वर्गणा आदि को जाना जाए, ऐसे ज्ञान से केवल ज्ञान या आत्मा को जानने की तुलना मत करो। अब आगे क्या कहते हैं? अब अंतिम लाइन जो मुझे यहाँ से समझानी है, फिर मैं आपको मुद्दे पे आ जाऊंगा। तो जिन लोगों ने इतनी बात समझी, केवल ज्ञान के स्वरूप में समझी, ज्ञान के स्वरूप में समझी, अब जैसे भैया ने कहा कि नहीं ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो परोक्ष, ऐसा कहा ना। तो ऐसे सभी जीवों से जिन्होंने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय के मर्म को समझा, जिनवाणी का पठन पाठन किया और तत्वों को याद कर लिया, तो अब उनसे अंतिम बात में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि भला यह है कि, सुनो सब ध्यान से, भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। क्या प्रेरणा करी? चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। अब अपने से पूछो कि हम किस चीज के उद्यमी हैं? पहला,
पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। अगर हम मात्र पढ़ने और विचारने तक सीमित है और हमें लगता है कि हो जाएगा, तो वो कहते हैं नहीं, चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, अर्थात पुरुषार्थ करते रहना। कैसे होता है वह पुरुषार्थ? वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्यकल्प संस्कृत टीका में है और आगम की चर्चा गोमटसार में है तथा और अन्य ग्रंथों में है। तो इस बात से वो क्या कहना चाहते हैं? जो जानते हैं वे सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? पहला तो कहा स्वरूप का अनुभव करने में उद्यमी रहना, पहली बात। दूसरी बात क्या कही उन्होंने? अध्यात्म और आगम ग्रंथों के अभ्यास निरंतर रखना और स्वरूप आनंद में मग्न रहना। दो बातें अब समझ में आना। अब स्वरूप आनंद है ना, अपना आत्मा का आनंद, इस आत्मा में आनंद में मगन होना है कि हाँ मगन होना है। तो दो बातें ध्यान रखो। सबसे पहले क्या कहा? अध्यात्म और आगम, इन दो ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहो, इनके मर्म को समझते रहो और क्या हो? स्वरूप आनंद में मग्न रहो। उद्यमी क्या करो? उद्यम क्या है? अपने स्वरूप के अनुभव का उद्यम करो। अब ये उद्यम कैसे होता है सुनो भाई। अब मैं पेज नंबर बताऊंगा, वह भाव बताऊंगा, वो सब खोलना और पढ़ना। ये नई वाला जो ग्रंथ है इसमें पेज नंबर 345 345 है। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, शांति से सुनना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ एक एक लाइन, और बस सभी लोग ध्यान से समझना। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, तुम्हें आज ही अनुभव प्रकट हो जाए, ऐसी बात है। क्यों? हाँ ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है इसमें, पूरी विधि एकदम स्पष्ट लिखी है, एकदम स्पष्ट। और हम स्पष्टता नहीं समझते, ये हमारी गलती है कि भैया आप अपने मन से तो नहीं कहोगे, आपके पास ग्रंथ है, खोल के पढ़ना। देखो मैं क्या बताता हूँ। वहाँ इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा का जाना जाता है, जब आत्मानुभूति प्रकट होती है, उस आत्मानुभूति की प्रकट दशा में जो आत्मा का जानना होता है, सो किस प्रकार से होता है? सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। अभी आपके पास कौन सा ज्ञान है? मतिश्रुत ज्ञान है ना, यही नाम है ना, यही पढ़ा है ना आपने। तो जो आपने पढ़ा है उससे मिलान करते जाना। तो ऐसा श्रुत ज्ञान से जाना जाता है। ये उपलब्ध जो ज्ञान है इसी का नाम श्रुत ज्ञान है। आगे श्रुत ज्ञान है वह मति ज्ञान पूर्वक ही है। आप सबके पास मन है, संगी हो, तो आप ये समझ लो कि आपके पास वो श्रुत ज्ञान है जिससे आत्मा जाना जाता है, पहली बात। तो अपने पास साधन उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है ना, जिससे आत्मा जाना जाएगा, वो मन आपके पास है ना। और इस मन के साथ प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान का नाम क्या है? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान। आगे क्या कहा? वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे गए हैं, अर्थात इस ज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। एक बात। अच्छा जी, अब इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। क्या प्रत्यक्ष नहीं है? आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। क्या मतलब है इसका? अर्थात आप सोचो कि मैं इस ज्ञान से आत्मा के प्रदेशों को देख सकूं अथवा आत्मा के अनंत गुणों को देख सकूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो तुम आत्मा को देखने का और उनके अनंत गुणों को देखने का प्रयास करना छोड़ दो, पहली बात। क्या समझे? आत्मानुभूति के नाम पर यदि तुम इस आत्मा को देखना चाहते हो, किस आत्मा को? अपनी आत्मा को देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते? यदि तुम देखना चाहते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, देख तो नहीं सकते तुम। जैसे कान से, आँख से, नाक से देखा जाता है, ऐसा तो वो देखा जाएगा नहीं। तो फिर कैसा देखा जाएगा? फिर कैसा अनुभव में आएगा? तो कहते हैं तथा अवधि मनपर्य का विषय रूपी पदार्थ ही है, इसलिए मनपर्य और अवधि ज्ञान की कल्पना करना छोड़ दो। क्योंकि मनपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान होगा तो वह तो सिर्फ रूपी पदार्थों को विषय बनाएगा। तो किसी के चित्त में ये धारणा हो कि मेरे ज्ञान में कुछ विशेषता प्रकट हो जाए तो शायद मैं आत्मा को जान लूँ। कौन सी विशेषता? अवधि ज्ञान रूपी विशेषता या मनपर्य ज्ञान रूपी विशेषता? तो उससे भी आत्मा जाना जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ रूपी पदार्थों को जानने में समर्थ हैं। आगे
केवल ज्ञान छद्मस्त के है नहीं, हम कौन है? छद्मस्त, और केवल ज्ञान हमें है नहीं, तो फिर क्या होता है? इसीलिए अनुभव में अवधि मन पर यह केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। अब तीन बातें उन्होंने क्या समझाई? क्या समझाई है? अनुभव में किसका जानना नहीं है? अवधि मन पर यह केवल द्वारा, क्या कहा? केवल द्वारा मन पर्य और अवधि, ये दो केवल, इसके लिए केवल कह रहे हैं, केवल ज्ञान के लिए केवल नहीं कह रहे हैं। इन दोनों ज्ञान के द्वारा आत्मा जाना जाता नहीं है। फिर तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। जो इस अवस्था में आत्मा का अनुभव होता है वो कैसा अनुभव नहीं होता है? जैसा केवलियों को होता है ना, वैसा नहीं होता। यही अर्थ है ना इसका। सुनो सब ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि इसका ये अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है इसका? ये देखो क्या लिखा, यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है। कहाँ? यहाँ छद्मस्त अवस्था में। हम छद्मस्त अवस्था में आत्मा को स्पष्ट और भली भांति नहीं जानते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम प्रत्यक्ष और जैसे असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण जाने जाते हैं केवल ज्ञान में, ऐसे नहीं जाना जाएगा, ऐसे नहीं जाना जाएगा। अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होगा और ऐसा ही होगा जैसे केवल ज्ञानी करते हैं। समझ में ही बात नहीं? समझ में क्या समझाना चाहते हैं कि तुम आंख बंद करके यदि इस आत्मा को खोज रहे हो तो सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाओ? कि जो तुम्हारी खोज है वो बिल्कुल बेकार है, यहाँ इस प्रकार से आत्मा नहीं मिलेगा। तो किस प्रकार से मिलेगा? आगे कहते हैं, अवधि मन पर्य केवल, केवल माने केवल ज्ञान नहीं, केवल मन पर्य और अवधि, इन दो ज्ञानों की बात है। नहीं देखो वैसे, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। देखो मैं इसमें एक बात बताता हूँ, आपने भैया ने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। इसलिए अनुभव में अवधि मन पर्य केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। तो केवल ज्ञान के पास अवधि मन पर्य मति शुद्ध ज्ञान है या नहीं है? पहला प्रश्न नहीं है ना, तो वहाँ आत्मा का जानना। अरे सुनो, मुझे मालूम है आपकी अपेक्षा, बिल्कुल करेक्ट आप कह रहे हो, आपकी बात को तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अर्थ हम निकालेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे? आत्मा का जानना केवल ज्ञान में नहीं है। यहाँ तो यही लिखा है। फिर अगर हम केवल ज्ञान अर्थ निकालते कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, हाँ ठीक है, हाँ और केवल, हाँ तो इसलिए अनुभव में, इसलिए अनुभव में, अनुभव में, हाँ अनुभव में तो अवधि मन पर्य केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है जो भैया अपेक्षा समझा रहे हैं कि छद्मस्त जीव को अवधि ज्ञान नहीं है, मन पर्य ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। लेकिन छद्मस्त जीव को मन पर्य ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता? चार हो सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि केवल ज्ञान में आत्मा का जानना नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना, इसका ऐसा अर्थ नहीं निकालना, ऐसा, हाँ ये अर्थ नहीं निकालना। समझे नहीं समझे? क्योंकि तीन ज्ञान में लिखा आत्मा का जानना नहीं है, तो ऐसा अर्थ नहीं निकालना। आगे क्या कहते सुनो, तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता है, इसलिए परमार्थिक प्रत्यक्षपना तो संभव नहीं है। अब परमार्थिक प्रत्यक्षपना संभव नहीं, यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं। मैंने किसी भी तरीके से आप आत्मा को प्रदेशों की और गुणों की अपेक्षा से नहीं जान पाओगे, इसलिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संभव नहीं है। इंद्रियों को सामव्यवहारिक प्रत्यक्षपना कहा जाता है, लेकिन जब आत्मा की अनुभूति होती है तो वहां पे सामव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी नहीं होता है। फिर क्या होता है? अब यहाँ आत्मा के अनुभव को करने की विधि बतलाते हैं कि किस प्रकार से आत्मा की अनुभूति की जाती है। यहाँ पर तो अर्थात इस छद्मस्त अवस्था में, तो इस वर्तमान अवस्था में तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। पहली बात क्या कही? आत्मा का अनुभव कैसे होता है? आगम ज्ञान से होता है। इसीलिए कहते हैं स्वाध्याय तप है महान। मोक्षार्थी जीव को निरंतर स्वाध्यायरत क्यों रहना चाहिए?
आगम का अभ्यास क्यों करना चाहिए, क्यों अपने उपयोग को निरंतर आगम में लगा के रखना चाहिए। प्रश्न करते ना लोग कि एक आत्मा को जान लेंगे तो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एक आत्मा की बात सुन लो, एक आत्मा को जान लो, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा चिंतन कर लो तो काम हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, आगम अनुमादिक परोक्ष ज्ञान से। एक बात आगे, जैन आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है। एक बात, जैन आगम में आत्मा का स्वरूप कैसा कहा है? जैन आगम में बताना कि ज्ञाता दृष्टा कहा है कि नहीं, ये तो अन्य आगमों में भी कहा है, चैतन्य ने कहा है, ये तो सांख्यमति ने भी कहा है। समझे या नहीं समझे? अर्थात उस आत्मा का भली प्रकार से जैनाचार्यों ने जो स्वरूप समझाया, तो मात्र चैतन्य तो कहा, ज्ञाता दृष्टा तो कहा, लेकिन वहां चैतन्य कहने का तात्पर्य अथवा ज्ञाता दृष्टा कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक ये बात आपको भली प्रकार से मालूम नहीं होगी तब तक मात्र ज्ञाता दृष्टा और चैतन्य कहने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस जगत में जो अन्य दर्शन है वे भी आत्मा को चैतन्य भी मानते हैं और ज्ञाता दृष्टा भी मानते हैं। क्या कहा? अरूपी भी मानते हैं और अनुभव गम्य भी मानते हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है जो जैन आगम मानता है और अन्य आगम नहीं मानता है? क्या विशेषता है ऐसी? क्यों? तो समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या विशेषता है इस आत्मा की? ऐसी क्या विशेषता है जो जैन आगम तो मानता है और अन्य आगम नहीं मानता है? तो कहते हैं कि वो उस आत्मा का जो स्वरूप है असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक होता हुआ भी ज्ञान मात्र। जब हम कहें ज्ञान मात्र, तो ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य एक ज्ञान मात्र नहीं लेना। जाना तो ज्ञान से ही जाएगा, अनुभव तो ज्ञान में ही होगा, समझा तो ज्ञान ही जाएगा, लेकिन ज्ञान कहने का तात्पर्य वो ज्ञान सिर्फ नहीं है, वो एक असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक द्रव्य है जो अन्य सभी पदार्थों से भिन्न है, अबदस्पृष्ट है। अर्थात वह अनुभूति के काल में किसी को यह विकल्प होता हो कि कुछ हल्का हल्का महसूस होगा, कुछ भारी भारी महसूस होगा, कुछ ठंडा ठंडा लगेगा, कुछ गरम गरम लगेगा, अथवा एक प्रकाश दिखेगा, अथवा ज्ञान में कुछ विशेषता आ जाएगी। ऐसा कुछ भी वहाँ होता नहीं। तो क्या होता है कि जो खुली आंखों से तुम्हारा ज्ञान है ना, ज्ञान अभी खुली आंखों से है ना, ये खुली आंखों का जो ज्ञान है, ऐसा ही ज्ञानाभास चैतन्य भाव से, समझना ध्यान से, चैतन्य भाव से क्या होता है? अनुभव में आता है। अभी बतलाएंगे, आगे बतलाएंगे। आगे क्या कहते हैं? उसे वैसा जानकर, किसे कैसा जानकर? उस आत्मा के स्वरूप को जैसा आगम ने कहा है वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है। दूसरा स्टेप, हम अपने परिणामों को क्या उस स्वरूप में मगन करते हैं या नहीं करते हैं जैसा हमने आगम में आत्मा का स्वरूप जाना? पूछो अपने आप से। हम अपने परिणामों को आगम में जैसा आत्मा का स्वरूप जाना है ऐसे स्वरूप में अपने परिणामों को मग्न करते हैं नहीं करते हैं? मगनता समझते हो ना? जिस वस्तु से राग होता है उस वस्तु से कैसे मगनता करते हैं? नया कपड़ा पहनते हैं, नई गाड़ी में बैठते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग जो नए नए हमें उपलब्ध होते हैं, उसमें जो हमें मग्नता होती है, जो मजा आता है, क्या ऐसा मजा, क्या ऐसी मग्नता हम आगम में बतलाए गए आत्मा के उस स्वरूप के साथ करते हैं या नहीं करते हैं? विधि समझा रहे हैं। ये क्या करता है? जैसा आगम में आत्मा का स्वरूप समझा, वहाँ उन परिणामों में क्या करता है? उनमें परिणामों को मग्न करता है। परिणाम माने उपयोग। अपने उपयोग को क्या करता है? मग्न करता है। हम अपने उपयोग को कहाँ मग्न करते हैं? क्षयोपशम ज्ञान में मग्न करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, वहाँ तो करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अगर मगन कर भी लेते हैं तो क्षयोपशम ज्ञान में मगन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात कही। आज तो बहुत नई बात सुनने को मिली, मज़ा आ गया। ये तो बात हमें पहले पता ही नहीं थी, अब हमने नोट कर ली। अब आगे हम ध्यान रखेंगे। फिर क्या कहते हैं? इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इसलिए आगम क्या है? प्रमाण है। कैसा प्रमाण है? परोक्ष प्रमाण है। पहला, ये एविडेंस है। प्रमाण माने एविडेंस। किस चीज़ का एविडेंस है? कि तुम्हें आत्मानुभूति हुई या नहीं हुई, ये इसका एविडेंस है आगम। इससे सिद्ध होगा कि तुम्हें हुई या नहीं हुई, ये भी बतलाएंगे आगे। आगे सुनो।
अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जैसे सिद्धांतिक है, तथा जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक क्लेवर आदि। ऐसा बैठकर चिंतन करते अपने परिणामों को ऐसा मगन करता है या नहीं करता है कि वास्तव में ये शरीर, ये देह, ये मैं नहीं हूं, और जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये मैं हूं, मैं ज्ञान हूं। ऐसे अपने परिणामों को उस ज्ञान में मगन करता है या नहीं करता है? कहां मगन करता है? आगे क्या कहते सुनो। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके, अनुमान माने आगम द्वारा, अनुमान माने तुक्का नहीं, आगम मान, अनुमान माने तुक्का नहीं, मैंने तुक्के से जान लिया आत्मा को अनुमान लगा के। अनुमान माने क्या? जैसा स्वरूप मैंने आगम में आत्मा का समझा, उस स्वरूप का चिंतन कर करके मुझे ये बात समझ में आई कि हाँ, बात बिल्कुल सच्ची है, शरीर आदि जड़ पदार्थों में तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान कोई जुदी वस्तु है जो कि मेरा स्वरूप है। फिर आगे क्या कहा? उनमें परिणाम मग्न करता है। फिर परिणामों को कहाँ मगन करता है? पहले आगम की बात में मगन करता था, अब आगम से जो निश्चय किया, उस निश्चय किए गए भाव में अपने परिणामों को मग्न करता है। फिर क्या करता है? इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि वो कौन सी बातों में मगन कर रहा है अपने परिणामों को? जो पर से जानी गई है, आगम से जानी गई है, उन बातों में अपने परिणामों को मग्न कर रहा है। फिर क्या करता है? अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई, तुम्हारे जो ज्ञान का विषय बनी, जो वस्तु तुम्हें समझ में आई, आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु, वस्तु कौन? आत्म वस्तु, वो जो आत्म वस्तु तुम्हारे को समझ में आई, जो तुम्हारे जानने में आई, उसको याद रखकर, उसको याद रखकर, हम क्या याद रखते हैं कि आमुक आगम के आमुक पेज नंबर की आमुक गाथा में आचार्य देव ने आमुक बात कही है, ये तो याद रखते नहीं रखते हैं? उस पेज नंबर पे ये कहा है, उस पेज नंबर पे ये कहा, उस आगम में ये कहा, उस गाथा में ये कहा, उस गाथा में ये कहा है। यहाँ क्या कह रहे हैं? किसको याद रखना? वो जो तुमने निर्णय किया उपयोग को स्थिर करके, और जिसमें परिणामों को मगन किया, उस भाव को याद रखकर उसमें परिणाम मगन करता है। फिर परिणाम मगन करता है, अर्थात जब उपयोग एकाग्र हुआ चैतन्य भाव पर, ये लक्ष्य स्थिर हुआ कि ओहो ज्ञान भाव ही मैं हूँ, जैसे ही लक्ष्य स्थिर हुआ फिर क्या हुआ? वहाँ अपने उपयोग को और मग्न करता है, यानी कि स्थिर करता है। फिर क्या करता है? इसलिए स्मृति कही जाती है। स्मृति जिसको धारणा भी कहते हैं ना, धारणा स्मृति, इसलिए क्या कहा जाता है? स्मृति कही जाती है। अर्थात ज्ञान, ज्ञानोपयोग जो वस्तु विषय का चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, उस चिंतन विचार आदि में जो आत्मा के स्वरूप को उसने नक्की किया, समझा ना, वहाँ अपने परिणामों को क्या करता है? मगन करता है। किसके बल पर? स्मृति के बल पर। आगे क्या करते हैं? इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। अब इस प्रकार इस छद्मस्त अवस्था को आत्मा का जानना कैसे होता है? परोक्ष यानी कि आगम के द्वारा, आगम में कहे गए वस्तु स्वरूप के द्वारा, उस वस्तु स्वरूप में परिणामों को मगन करने के द्वारा इस आत्मा का जानना होता है। आगे क्या कहते हैं? वहां पहले तो जानना होता है, पहले तो जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना अर्थात जो ज्ञान का विषय बना, उसी में परिणाम मगन होते हैं। अब करता नहीं है, अब परिणाम मगन हो जाते हैं। अब वो करता नहीं है, अब परिणाम मगन हो जाते हैं। फिर क्या होता है? परिणाम मग्न होने पर, विशेष बात, सबसे जरूरी बात समझने वाली, परिणाम मग्न होने पर, परिणाम मग्न होने पर मतलब क्या है? अनुभूति होने पर क्या होता है? कुछ विशेष जान पना होता नहीं है। क्या कहा? तो समझे? क्या आपने कोई विशेष बात जान ली हो, ऐसा नहीं होता है। कोई विशेष नहीं, कोई मगन होने के बाद भी बाहर भी आएगा ना, तो मैंने कुछ विशेष जाना, ऐसा होता ही नहीं है। जितना आगम से जाना है उतना ही होता है, ये कहना चाहते हैं। आगम से अलग होकर, आगम से अलग होकर कुछ जाना है, कुछ अलग जाना है। जैसे किसी ने कहा कि मैंने अनुभव में आत्मा को कुछ अलग जाना, अथवा मुझे कोई विशेष बात का ज्ञान हुआ, या मुझे अनुभव से जानने में आया, आगम में नहीं है।
आगम में नहीं है, पर मुझे अनुभव से जानने में आया। वो कहते हैं विशेष जानना होता नहीं है, होता ही नहीं है विशेष जानना कुछ। विशेष क्या जानेगा? जितना भी जाना, जो भी जाना, आगम से जाना। आई बात समझ में? अब इन आगम में अपने परिणाम को, अपने उसको, आत्मा के परिणाम को मग्न कैसे करते हैं, ये तो समझ में आ गया आपने। ये तो हमें बता दिया कि परिणामों को मगन करना उन विकल्पों में, और मगन करने पर इस प्रकार से अनुभव प्रकट होता है, और अनुभव में कुछ विशेष जानना होता है। ये तो आपने हमें बता दिया। अब हम उसमें मगन कैसे करें? आत्मा मगन हो, हाँ, वो विशेष नहीं, वो तो अपना ही अनुभव है। विशेष कहने का तात्पर्य ऐसा विशेष कि आगम से कुछ डिफरेंट बात आपने जानी है। जितनी बातों में आपने अपने परिणामों को मगन किया था ना, उन परिणामों से हटकर कुछ विशेष आपने जाना है, ऐसा नहीं होता है। मतलब इस खुली आंखों से, खुले कानों से, उपयोग की स्थिरता से वस्तु का जो स्वरूप तुम यहाँ सीख रहे हो और समझ रहे हो, बस ऐसा ही सीखा और जाना गया स्वरूप अनुभव में आता है। इससे अलग और कुछ जानने में आता नहीं। हाँ, वो विशेष नहीं है, विशेष नहीं है, वो सुख है ना, स्वयं की अपेक्षा से विशेष है कि वैसा मैंने अनुभव आज तक नहीं। ठीक है, वो भी बतलाएंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ विशेष कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा के बारे में आपने कोई विशेष बात जानी है, ऐसा नहीं होता है, वही जाना है आपने, है ना। तो फिर यहाँ पे आपने जो प्रश्न उठाया वही प्रश्न यहाँ आ गया। इन्होंने प्रश्न क्या बोला कि जो सुख होता है वो तो विशेष है ना। तो प्रश्न ये लिखा, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? है ना, आनंद कैसे? उसका समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। अर्थात सविकल्प दशा में क्या होता है कि मैं आत्मा हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अनंत गुणात्मक हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ, चैतन्य भाव वाला हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसे ऐसे कई प्रकार के विकल्प होते थे। फिर क्या होता था? और निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है, अर्थात ज्ञान में ही परिणामों की मगनता है, वहाँ विकल्प बदलता नहीं है, कुछ 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 करके ऐसा नहीं होता। निर्विकल्प अनुभव दशा में चैतन्य में परिणामों की मगनता है। एक तो यह विशेषता है, एक तो इसको विशेषता समझो आप। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, यानी जो उपयोग ठहरता नहीं था, बार बार भटकता था, वह केवल स्वरूप ही में तदात्मय रूप होकर परिवर्तित हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई। आगे क्या कहते हैं? ऐसी विशेषता पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है, इसलिए उसे आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं कि आज तक जो भी सुख तुमने अनुभव में लिया था, आज तक जितना भी तुम्हें आनंद आया था, वो जो परिणामों की मगनता में आनंद प्रकट होगा, वो कैसा है? वो कैसा है कि उसकी जाति विशेष है। ऐसा आनंद, ऐसा अनुभव पहले कभी जानने में आया नहीं था। इतनी बात समझ में आई? परिणामों को मगन करते आदि। अब वो परिणामों को मगन करने पर, हाँ बोलो। हाँ, निर्विकल्प, ये छद्मस्त की अनुभूति को निर्विकल्प कह रहे हैं। चौथा भी हो सकता है, पांचवा छठा, मैंने छद्मस्त को जिस गुण स्थान में वो जो जीव है उसके अनुसार जो पॉसिबल है उसको होना। आप चौथे से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मेरी अवस्था है मान लो, तो मेरी इस अवस्था में चौथा ही होगा, छठा नहीं होगा। सातवां आदि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आगम और अध्यात्म दोनों ग्रंथों से स्वरूप समझना था ना, यही बोला था ना। तो आगम और अध्यात्म के स्वरूप की युति बिठाकर ये बतलाओ कि इस अवस्था में मुझे चौथा अथवा पांचवा, इससे अधिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, आगम और अध्यात्म की युति बिठाओ, मुनि दशा अनिवार्य है। समझे या नहीं समझे? यानी इस ड्रेसिंग सेंस में जिसमें मैं बैठा हूँ, इस ड्रेसअप में अगर मुझे आत्मानुभूति हुई भी और मेरा गुणस्थान बढ़ा भी, तो पांचवे से ऊपर नहीं जाएगा। समझे या नहीं समझे? कि कोई समझे कि मुझे शुद्धोपयोग हो जाएगा, सातवें आठवें गुणस्थान है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जिसकी जो अवस्था प्रमाण है, किसी के एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, किसी के दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, है ना, वो आगम से समझना। अब आगे क्या कहते हैं? हाँ बोलो। हाँ, बात एक ही है, बस दो विशेषता ये है कि पहले तो विकल्प भटकता था, तो भटकने वाली बात खत्म हो गई, और दूसरा का उन्होंने स्थिर हो गया।
हाँ, ये भटकना हो गया। हाँ बस भाई एक ही बात है। हाँ, वो कोई विशेषता, इससे अधिक कुछ नहीं है। एक तो पुरुषार्थ की अपेक्षा से जैसे हम विचार करते हैं कि इसके बारे में विचार करें, इसके बारे में विचार करें, इसके बारे में विचार करें, एक तो हम ऐसा करते हैं बुद्धिपूर्वक। एक स्वयं से भी परिणामों में नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो जो स्वयं से उत्पन्न हालांकि होते तो स्वयं से ही है, लेकिन सदमस्त को समझाने के लिए एक मिनट तो तुमने अपने उपयोग को तदाद में किया। तो तदाद में जब तुम अपने उपयोग को कर रहे थे तो बुद्धिपूर्वक चिंतन कर रहे थे ना, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, तो बुद्धिपूर्वक चिंतन रुक गया एक बात। तो अबुद्धिपूर्वक विकल्प उत्पन्न होते होंगे, अबुद्धिपूर्वक होते होंगे, अबुद्धिपूर्वक भी नहीं होते, एक ही बात है ना। आगे बहुत ज्यादा विशेष उतरने की आवश्यकता नहीं, अभी जितना जरूरी समझाना उतना समझो। आगे क्या कहते हैं, तो अब पहले रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रथम पेज में ये बात कहते हैं, स्वानुभव स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं, यदि स्व पर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, बस 7 तत्वों को मानता है। हम देव शास्त्र गुरु को नहीं मानते और 7 तत्वों को मानते हैं नहीं मानते, पहले पेज है, पहले के बाद वाला। अन्य मत में कहे देवादिक व तत्वों को नहीं मानता है। हमारी स्थिति कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, ऐसी है ना, इससे अलग तो नहीं है। इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक से सम्यक्ति नाम पाता नहीं है। इतना करने से क्या नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। व्यवहार सम्यक्ति कह सकते हैं, होगा नहीं। कैसे नहीं करने से, 7 तत्वों को मानता है, जो जरूरी बात है इसमें समझने वाली। सिर्फ मंदिर जाता है, पूजन पाठ करता है, कुदेव को नहीं पूछता है, उतनी सी बात नहीं, 7 तत्वों को मानता है। और अन्य मत में जैसे तत्व कहे वैसे तत्व नहीं मानता। तो अब है ऐसी या नहीं है, इतने से तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, इतने से तो आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक जानना। स्व और पर के भेद विज्ञान सहित। अब भेद विज्ञान करते हैं या नहीं करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं नहीं करते हैं, अपने को तो लगता है हम स्वाध्याय कर रहे हैं 20 साल से, हमारा काम तो हो जाएगा, इस भाव में नहीं होगा अगले भाव में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर इस भाव में नहीं हुआ बाय चांस तो अगले भाव में हो जाएगा। अरे बोलो ना, है व्यर्थ नहीं जाएगा ना। तो मुनि व्रतधार अनंत बार जो गिरेवे को उपजाया था, तब तुम्हें आगम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हुआ था या नहीं हुआ था। इसी मोक्षवर प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल जी ने कहा कि ऐसा श्रद्धान हुआ कि उसके व्याख्यान से अन्य मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो गया और आप कोरा रह गया, ऐसा इसी में कहा उन्होंने। तो अब अपने आप से ये पूछो कि हम भेद विज्ञान, हमें उद्यमी भेद विज्ञान का होना चाहिए या ये संतुष्टि होनी चाहिए कि अभी हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अगले भाव में हो जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। देखो उल्टा नहीं पकड़ना, ऐसा भी कहते हैं व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन बात ऐसी है अनंत बार व्यर्थ जा चुका है, अनंत बार जा चुका है व्यर्थ। क्या समझे, 9-11 पूर्व का पाठ ही हुआ ना, पूर्वों का पाठ ही हुआ ना। तो पूर्वों के पाठी में मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, चैतन्य ज्ञान स्वरूपी हूँ, 7 तत्वों का स्वरूप आदि, इसका चिंतन नहीं था। अब यहाँ पकड़ लिया, यही तो समझा रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि भेद ज्ञान के बिना तो होता नहीं है। भेद विज्ञान करते नहीं करते हो, हम तो सोचते हैं कि हमने 1 घंटा स्वाध्याय, हमारा काम तो हो जाएगा, स्कूटर पे चलते चलते आत्मानुभव हो जाएगी, बस एक सेकंड ऐसा झटका लगेगा है, सपने में आएगा आत्मा जानने में, और हो जाएगी अनुभूति। मंदिर में पूजा करते करते हो जाएगा। उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना। आगे क्या कहते हैं, अब आगे क्या कहते हैं, अब पेज नंबर 342 का अंतिम पैराग्राफ, बस ये अंतिम बात मुझे और पढ़ानी है ना, समय क्या हो गया, अभी है समय, सुनो। अब सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। पहला विधान आपने पढ़ लिया, याद है सबको, क्या करना था, परिणामों को मगन करना था, जो वस्तु स्वरूप को जाना था, और मगन करते 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 एक समय ऐसा आता है कि निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रकट हो जाता है। कैसे होता है वो, कैसे क्या घटना घटती है उधर, कैसे पॉसिबिलिटी है उसकी, तो कहते हैं सविकल्प के द्वारा। कौन सा विकल्प, जो तुमको अभी बतलाया ना कि परिणामों को मगन करना,
जो स्वरूप तुमने समझा और पढ़ा था उसका चिंतन करना शांति से बैठकर, उसके द्वारा क्या होगा, निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट होने का विधान कहते हैं। प्रोसेस समझाते हैं आपको, विधान माने हाँ उसका प्रोसेस बताते हैं कैसे होगा, विधि बता रहे, विधि बता रहे हैं आत्मानुभूति की। पहला स्टेप तो समझा दिया, तो वो पहला स्टेप अगर हम करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कहते हैं वही सम्यक्त्वी। अब ये सम्यक्त्वी की अपेक्षा से कहा, जिसको सम्यक दर्शन हो चुका है, ठीक है ना, वो क्या करता है, हमें सम्यक दर्शन करना है, हम क्या करें, जो सम्यक दर्शन कर चुके हैं ना वो क्या करते हैं, वो जो करते हैं ना वही तुमको करना है, कुछ अलग नहीं करना है, अलग कुछ नहीं करना है। चौथे गुण स्थान में जो तुम करते हो पांचवें में भी वही करना है, पांचवें में जो तुम करते हो छठे में भी वही करना है, और जो सातवां आठवां आदि होगा ना उसमें भी वही होता है, उससे अलग कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है कि बोलो सुनो, सम्यक्त्वी क्या करता है, तुम ध्यान से समझो। वो क्या करता है, सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। स्वरूप माने अपना ध्यान करने को उद्यमी होते, उद्यमी नहीं। कभी कभी भैया रात को नींद नहीं आती तो 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं कि बस अब तो सम्यक दर्शन करके ही सुबह होगी है तो बस 2-5 मिनट ध्यान लगता है, फिर नींद आ जाती है। होता है ऐसा कभी कभी, होता है कभी कभी ऐसा। हाँ वैसे वो जो उद्यमी है, जो सम्यक दृष्टि है, वो क्या करता है, अगर तुम वैसा करोगे उद्यम, सही दिशा का पुरुषार्थ, तो तुम्हारे को वो भाव प्रकट होगा। क्या कहते हैं, सविकल्प से निर्विकल्प। महाप्रथम भेद विज्ञान स्व पर का करे। सबसे पहले क्या करे, स्व और पर का भेद विज्ञान करे। कैसे होता है स्व पर का भेद विज्ञान, आगम में स्व और पर का जो स्वरूप तुमने समझा था, भली प्रकार से जाना था, है ना, उसका शांति से बैठकर चिंतन करे। और ना हो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप पढ़ लेना इसी के अंदर। आदि विधि वहां लिखी, आदि विधि मैं बतला रहा हूं, आदि तुम समझ लेना है आदि विधि कहाँ लिखी है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में आदि विधि वहां लिखी है। अभी यहां समझो क्या करता है। सबसे पहले तो क्या करे, भेद विज्ञान करें। कैसे करते भेद विज्ञान, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है, ऐसे ऐसे करते हैं। कैसे करते भेद विज्ञान, वो जो कैसे करते भेद विज्ञान वो वहां लिखा है जहां मैंने बताया आपको। अब आगे सुनो, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित। नो कर्म माने ये जो सारा संसार और ये शरीर। द्रव्य कर्म माने वो जो कर्म आदि का उदय है ना, दर्शनावरणी अंतराय मोहनी आदि द्रव्य कर्म। और भाव कर्म यानी कि जो भी तुमको भोग आदि संबंधी, कषाय आदि संबंधी, विकल्प आदि परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ या नहीं हो रहा है। मन में कितने सारे विचार चल रहे होंगे, कितनी सारी चीज़ फील हो रही होगी, सर्दी गर्मी लग रही होगी, बैठते समय कुछ कंफर्टेबल होंगे, कुछ अनकंफर्टेबल होंगे, हो रहा है ये सब। कुछ को लग रहा होगा जल्दी करो भैया जाना है, ऐसा भी लग रहा होगा ना। तो ये सब जो तुमको हो रहा है ना, ये सब इससे रहित। क्या कहा, इससे जल्दी उठो दुकान जाना है, लेट हो जाएंगे, ध्यान में लगा रहा तो क्या होगा, फलाना ढिमकाना, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इनसे रहित। इनसे आंख बंद करते ही अरे याद आया उसने ये काम कहा था। जैसे स्वरूप मगन होने को बैठा, क्या याद आया, आमुक काम याद आ गया तुरंत, अरे वो तो रह ही गया, फोन चार्जिंग पे लगा देता हूं। इनसे रहित, समझिएगा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, इनसे रहित। केवल, केवल माने ओनली, चैतन्य चमत्कार अपना स्वरूप जाने। सबसे पहले क्या जाने, एक चैतन्य भाव ही मेरा स्वरूप है, अन्य कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है। ना विचार, ना विकल्प, ना शरीर में होने वाले सुख दुख के भाव, ना तो तुम्हें याद आ रहा है स्मृति में वो भाव, ना तुम्हारे आसपास की चीजें, और ना ही तुम्हारे कर्म का उदय। अभी वर्तमान में कर्म का उदय कैसे चल रहा है, सुख रूप या असाता रूप, साता रूप है, असाता रूप है कि भैया दुकानदारी अच्छी नहीं चल रही है, एक मोदी जी ने
है साता साता मिक्स मिक्स है, साता साता। ये साता साता होती ही नहीं है, यही तो बात है, इसको कहते ही नहीं है, समझे नहीं समझे। लेकिन हमारे परिणाम कहाँ मगन है, आगम सुनिए साता। तो हमारे परिणाम तो इसी साता साता में मगन है कि बहुत अनुकूल वातावरण है, समझ में आ रहा है, बढ़िया क्षेम है, सुनने को समझ में आ रहा है, आदि आदि आदि, और जिन वाणी सुनने को मिल गई हमें लग रहा है साता का उदय, लग रहा है नहीं लग रहा है। इनसे रहित, इनसे रहित जो तुमको सुनने को मिल गया ना, इससे भी रहित, इससे भी रहित, रहित क्या होता है, एक चैतन्य अर्थात वो जानन 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 जानन, चैतन्य माने जानन 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 जानन, चैतन्य समझते हो, चैतन्य माने सफेद सफेद, नहीं सिद्धवकार था, चमत्कार लिखा है भैया, चमत्कार, चैतन्य चमत्कार लिखा है ना, वो जो कभी नहीं देखा ऐसा चमत्कार है ना, वो जो जानन जानन। अभी आंख बंद करके तुम्हें जानन जानन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या आंख खोल के समझ में आ रहा है, क्या जानन आ रहा है, जानन 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 जानन, इसका नाम चैतन्य है, इस जानन का नाम चैतन्य है। क्या कहते हैं, जाने पश्चात, पश्चात यानी कि उसके बाद पर का भी विचार छूट जाए, पर का माने जितने भी भेद थे, विकल्प थे, ये जानने वाला मैं हूँ, ये जो विकल्पात्मक भाव था ना, ये भी छूट जाए। फिर क्या होता है, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, एक आत्मा का विचार ही रहता है, चैतन्य भाव का विचार ही, अर्थात ये जो बुद्धि पूर्वक जानन जानन भाव है ना, इसको भी विचार कहते हैं, इसको भी विचार कहते हैं। ये अंतिम विचार है, कौन सा, कौन सा, ये जो उपयोग ना, जानन 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 जानन, इसका नाम भी विचार है। एक ही बात है, कोई ऐसी खास अंतर नहीं है। ऊपर हेडिंग क्या है, निर्विकल्प से दसवां विकल्प से निर्विकल्प, और जब डिटेल बतला रहे हैं तो वहाँ पे विचार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आत्मा का विचार यानी कि वो जो भेद, हाँ भेद कह तो दिया, ये अंतिम विकल्प है। ये जो जानन 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 है ना, ये भी विकल्प है। ये जो हम अपने उपयोग को स्थिर कर रहे हैं ना, कि मैं सिर्फ जानन 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 भाव वाला हूँ, जानन जानन भाव वाला, ये भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, ये अंतिम विकल्प है। लेकिन हाँ बोलो, हाँ अब सबके जवाब दूंगा मैं। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है, ये बिल्कुल मिथ है बाजार के अंदर कि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े और उनका काम हो गया, ये मिथ है। हाँ ये मिथ है, मिथ समझते हो, हाँ कल्पना है, झूठी बात है, मिथ्यात्व है। आप मुझे एक बात बताओ, सम्यक दर्शन 5 लब्धि के सहित होता है या 5 लब्धि के बिना होता है? सहित होता है। देशना लब्धि किसको कहते हैं? देशना लब्धि किसको कहते हैं? अब आप देशना लब्धि का स्वरूप पढ़ो कि श्रद्धा को देशना लब्धि कहते हैं। यहाँ तत्व विचार करने, जो तत्व विचार, जो तत्व चिंतन है, जो तत्व का स्वरूप है, उससे भी पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुए बिना देशना लब्धि नहीं होती। सबसे पहली बात तो आप ये सुनो, क्या देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुए बिना देशना लब्धि नहीं होती। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान माने क्या क्या होता है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अर्थात देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की खबर होना, उसका नाम है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। ये मंदिर में मूर्ति है, इसको हम पूजते हैं, वो गदा वाली है, उसको नहीं पूजते, इसको श्रद्धान नहीं कहते हैं। क्या कहा? स्वरूप की खबर होना। माँ त्रियंच को भी होती है, नारकी को भी होती है। कहाँ लिखा है भैया? कि तुम्हें लिखा हुआ भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे पूरा। ऐसा नहीं है तुम गलत है ना, ठीक है ना। हाँ, जैसा क्षेत्र ज्ञान की विशेषता तुमको है या तुम समझते हो, ऐसे क्षेत्र ज्ञान की विशेषता वहां जरूरत नहीं है। लेकिन वह स्वरूप का विचार, स्वरूप का चिंतन, स्वरूप की खबर, ये सब होता है। नारकी को भी होता है, त्रियंच को भी होता है। पंडित टोडरमल जी ने स्पष्ट बताया, ये इसी मोक्षमार्ग प्रकाशन जी में पढ़ो। त्रियंच को सम्यक दर्शन होता है तो स्वरूप का विचार कैसे करता है। बात कैसे भी आया, ज्ञान आया ना, आया 34 मिनट के बल पे आया, अन्य बल पे आया, पूर्व में पढ़ा हुआ आया। सबको होगा, सबको होगा, समझाते हैं। अभी यहाँ पढ़ो, सबको होगा मत गौतम गणधर को भी उसके बिना नहीं होगा। गौतम गणधर विशेष नहीं है, गौतम गणधर को भी उसके बिना नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं वहां, अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। अनेक प्रकार, अनेक प्रकार क्या करता है? अपने स्वरूप में
अहम बुद्धि धरता है। इतना कर पाते हम नहीं कर पाते, यहां तक आते नहीं आते, यहां तक आ पाते नहीं आ पाते। अपने अंदर में क्या तसल्ली है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और दिन में समय मिला तो 1 घंटा दोपहर में भी। स्वाध्याय तो हम चौकस करते हैं। आप हमारी डायरी भी देख लेना, नोट्स भी देख लेना, और प्रश्न आप हमसे जो मर्जी पूछ लो, नहीं उत्तर दे तो कहना। अब ये बताओ हमारा समय दर्शन पक्का है या नहीं? हम तो धर्मात्मा है ना, स्वाध्यायी है या नहीं है, मुमुक्षु है या नहीं है? बोलो, है ना? हम 6 महीना 8 समय में जो 608 जीव है उसमें 6ठा 8वां या 608वां नंबर अपना तो है ना, या नहीं है? और शिकायत तो हमारी यही है कि हमें अनुभव प्रकट नहीं होता। नहीं, आगे तो निकल सकता है। समझना ध्यान से, ये पुरुषार्थ की बात है, ध्यान से समझना। आगे क्या कहते हैं? अहम बुद्धि धरता है, अहम बुद्धि धरता है। तुम अहम बुद्धि किस में धरते हो? धरते हो और ज्यादा से ज्यादा किसी धरोगे तो क्षेपक्षम ज्ञान में तो धरते हो या नहीं धरते? बोलो, मैं औरों से क्यों विशेष हूं? क्योंकि मुझे औरों से ज्यादा ज्ञान है। तो अहम बुद्धि तुम्हारी किस में हुई? और यहाँ अहम बुद्धि किस में धरनी है? वो जो तुमने क्षेपक्षम ज्ञान में वस्तु स्वरूप समझा था, उस स्वरूप में अहम बुद्धि करनी थी। क्षेपक्षम ज्ञान में अहम बुद्धि नहीं करनी थी, अहम बुद्धि स्वरूप में करनी है। समझ आ रही माता जी बात? अभी हो जाएगा काम, चिंता मत करो। इतनी सी बात है, इसलिए कहा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, वहां कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं बताया उन्होंने, यही पुरुषार्थ बताया है। आगे क्या कहा? चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। जब अपने परिणामों को मगन करता है ना, बार 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 बार, तो परिणामों के मगन करने पर क्या होता है? सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। रोमांच हो जाता है मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिरहन हो जाती होगी, रोमांच हो जाता होगा, आहा भगवान आत्मा, ऐसा रोमांच होता होगा ना। अबद्ध स्पष्ट है, इसलिए क्या कहा? आगम में जैसा स्वरूप कहा था पहले वो नक्की करना, नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? तुम्हारे शरीर में होने वाली गुदगुदी तुम्हें रोमांच लगेगी। समझ में आएगा? नहीं समझ में? कैसा लगेगा रोमांच? मानो रोंगटे खड़े हो गए हो, कुछ विशेष मैंने जान लिया हो। मां रोमांच कहने का तात्पर्य यह है कि जो आनंद पहले कभी भोगा नहीं था, वो जो आनंद जानने में आया, वो जो आनंद की अनुभूति हुई, उस अनुभूति का नाम रोमांच है। आगे क्या कहते हैं? तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, रोमांच भी छूट जाए। कैसी बात कर रहे हो? आनंद पहले आएगा कि हाँ, ये स्पष्ट कहेंगे 2 प्रकार का आनंद है, एक आत्मानुभूति होने से पूर्व, एक आत्मानुभूति होने के पश्चात, और एक आत्मानुभूति के समय। क्या कहा? ऐसा भेद करेंगे आनंद का। कैसा भेद करेंगे? एक आत्मानुभूति प्रकट होने से पूर्व, जो कि अभी बतला दिया, और ये जो आनंद की तरंग उठी, ये जो रोमांच हुआ, ये क्या हुआ? छूट गया। फिर क्या हुआ? केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे। चिन्ह मात्र स्वरूप कैसा है? चैतन्य का स्वरूप कैसा है? कैसा है आत्मा? कैसा है? समझे नहीं समझे? कैसा है आत्मा? ये जानन जानन भाव है ना, इसमें जानने का विकल्प भी नहीं है। जानन स्वरूप तो रहेगा, लेकिन जानने का विकल्प नहीं रहेगा, उसको चैतन्य मात्र। आगे क्या कहा? भासने लगे। भासने लगे मतलब अनुभव में आने लगे। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। अर्थात जितना भी उपयोग है, परिणाम माने उपयोग, परिणाम संभालो मतलब उपयोग संभालो। परिणामों की संभाल करो मतलब उपयोग की संभाल करो। तो वहां क्या कहा? जो भी उपयोग था ना तुम्हारा, जो यहाँ वहाँ इधर उधर हो रहा था, विकल्पों में आदि आदि कर रहा था, वो सारा का सारा सिमट कर कहाँ चला गया? एकाग्र होकर प्रवर्तता है। फिर क्या होता है? दर्शन ज्ञानादिक व नए प्रमाणादिक का विचार विलय हो जाता है। किसका विचार विलय हो जाता है?
हमें तो ज्ञान ही नहीं है तो विलय कैसे होगा, हमने तो पहले ही विलय कर दिया क्या? नहीं समझे? यहाँ क्या लिखा, दर्शन ज्ञान आदि। दर्शन ज्ञान आदि का अर्थ आत्मा के जो भेदादि भाव हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि भाव, वह नए प्रमाण आदि, द्रव्य से ऐसा, गुण से ऐसा, पर्याय से ऐसा, अथवा एकत्व अनेकत्व आदि भाव वाला, ये सब, ये क्या होता है, इसका भी विचार विलय हो जाता है। तो विचार तो जब विलय होगा जब स्वरूप पता होगा। कुछ बात समझ में आई है? विचार तो तभी विलय होगा जब स्वरूप पता होगा। स्वरूप तो समझा ही नहीं, विलय क्या होगा? विलय क्या होगा? परिणामों को जिसमें मगन करना था ना, मगन, वो ये थे दर्शन ज्ञानादिक और नए प्रमाणादिक से जो वस्तु स्वरूप जाना था, उसमें परिणामों को मगन करना था। और जिसमें परिणामों को मगन कर रहा था वो तो हो गया विलय। और क्या रह गया कि वो जिसका स्वरूप नक्की हुआ, वो चैतन्य का ज्ञान मात्र आत्मा का, उसमें परिणाम क्या हो गए, निमग्न, विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, अंतिम लाइन, चैतन्य स्वरूप जो कैसे निश्चय किया था, सविकल्प दशा में जो निश्चय किया था, किया या नहीं किया? सविकल्प दशा में निश्चय किया या नहीं किया? पूछो अपने आप से। हमने इस सविकल्प दशा में इस चैतन्य के स्वरूप का निश्चय किया या नहीं किया? हमने ये निश्चय किया, बाप बड़ा ना भैया, ये तो हमने निश्चय किया है। क्यों, है या नहीं है? निश्चय है या नहीं है? निश्चय क्या करना है? यहां निश्चय किसकी बात कर रहे हैं? यहां निश्चय अभी निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं। सविकल्प दशा में जो निश्चय किया था, अभी इस समय निश्चय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? मैं आत्मा हूं, एक्चुअल में ये बात जो कही जा रही है आगम में सत्य है। सचमुच में इस शरीर से, संसार से भिन्न चैतन्य ज्ञायक भाव हूं। ये विकल्प दशा में निश्चय किया या नहीं किया? अनुभूति नहीं, विकल्प दशा में निश्चय किया या नहीं किया? विकल्प क्या निश्चय किया? मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे, धन नहीं हुआ तो क्या होगा, दुकान नहीं चली तो क्या होगा, क्या होगा, है ना? गड़बड़ हो जाएगी ना। निश्चय क्या किया है अभी हमने कि वो तो ठीक है मैं आत्मा हूं, परंतु अब वो तो ठीक है, मैं कम मना कर रहा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, वो तो कर्म का उदय है, लेकिन मेरे कर्म का उदय अभी अच्छा नहीं चल रहा है। क्या निश्चय किया मैंने? निश्चय मैंने ये किया कि मैं कर्म से भिन्न हूं और मेरा उदय अच्छा नहीं चल रहा। क्या क्या निश्चय किया? नहीं समझे? फिर बोलूं कि मैं उदय से भिन्न हूं, मैं कर्म से भिन्न हूं, लेकिन मेरा अभी जो उदय है ना, उदय वो अच्छा नहीं चल। तो ये निश्चय किया तुमने। क्या निश्चय किया? ऐसा निश्चय किया हमने। बोलो निश्चय किया नहीं किया? यही निश्चय किया ना। कैसा चल रहा अभी तुम्हारा कर्म का उदय? अब बुढ़ापे का शरीर है बेटा, कट गई 50 60 70 साल की जिंदगी, और 2-5 साल कट जाएंगे। कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, है ना? क्या निश्चय किया? अभी हम पूछे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो भले ही तुम कह दो अनादि अनंत, पर निश्चय बताओ क्या किया? निश्चय तो यही किया, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं कमजोर हूं। अरे भैया का ज्ञान तो बहुत बढ़िया है। हाँ, प्राप्त पर्याय की तन्मयता, ये हमने निश्चय किया। निश्चय क्या करना है? सविकल्प दशा की बात चल रही है, अभी निर्विकल्प की बात नहीं चल रही है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प दशा में निश्चय किया था, उसी में व्यापक रूप होकर इस प्रकार परिवर्तता है अपने परिणामों को, जो निश्चय किया ना अपने बुद्धि में, उस बुद्धि में निश्चय किए गए स्वरूप में अपने परिणामों को इस प्रकार से मग्न करता है, इस प्रकार मग्न करता है कि क्या होता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, अब विचार नहीं करना पड़ता मैं चैतन्य हूं, अब भेद विज्ञान नहीं करना पड़ता शरीर से भिन्न हूं, अब वो भिन्न भासने लगता है, अब वो चैतन्य समझ में आने लगता है। हमने तो क्या सीखा है भैया? हमने तो ये सीखा है कि सम्यक दृष्टि को भी मोह राग द्वेष के परिणाम तो होते हैं, होते नहीं होते हैं भाई? सम्यक दृष्टि को राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना।
तो हमें भी हो सकते हैं ना, होते तो क्या हुआ, क्या बुरा है। सम्यक दृष्टि भी राग करता है, द्वेष करता है, किससे? 5 इंद्रिय के विषय भोगों से। करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? करता है ना। पंडित टोडरमल जी पता है क्या कहते हैं? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि नहीं करता। क्या समझे या नहीं समझे? सम्यक दृष्टि 5 इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष करता है, लेकिन जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है ना, वो नहीं करता। हम क्या है? सन्मुख। सन्मुख है या नहीं है? सन्मुख तो उसको कहा जो विचार कर रहा है इतना, उसको कहा सन्मुख। तो फिर क्या कहते हैं? सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। ऐसी दशा का नाम क्या है? निर्विकल्प अनुभव है। और फिर बड़े नए चक्रम आदि में उसके विशेष भाव को समझाया है। तो ऐसा ये अनुभव का स्वरूप किस प्रकार से तो प्रकट किया जाता है, प्रकट होने पर क्या होता है, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ी। और वो जो विधि भाव है उसको विशेष भाव से यहाँ पंडित टोडरमल जी ने कहा, इसी मंगल भावना के साथ हमें भी यह भावना भानी चाहिए। क्या? स्वरूप निमग्न होने का उद्यम, यहीं से शुरू हुई थी ना बात, बनाए रखना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनमाणी स्तुति रहस्यपूर्ण चिट्ठी है, ये परिशिष्ट में आया है।